Hello everyone, welcome to Oh It's Trendy. With me, Ankita, and my host and co host, Aryan, we will talk about everything and anything that's trendy. So, stay tuned. ओके अंकिता जी, बड़े दिनों बाद आपका स्वागत है ओ एक्स ट्रेंडी में। कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत अच्छा लगा। तुम तो ऐसे बोला जैसे तुमने अच्छा। को निकाल दिया था। नहीं, मतलब निकाले नहीं थे, बट बीच में आपका आपकी तबीयत में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव। तो हाँ हाँ। हाँ, तो आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। राइट। ठीक है, तो टॉपिक में डीप जाने से पहले आई वुड आस्क कि अ, आपका टेक क्या है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर? मेरा टेक इज लाइक व्हेन आई फील कि आई कैन कनेक्ट टू जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। आई थिंक दैट्स स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आई गेस। एंड सर्टेन पॉइंट अच्छा। पे ना दैट्स समथिंग दैट गिव्स यू पीस, मेंटल पीस। इतना टेंशन भरी लाइफ है ना, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट फाइनली लाइक या यहाँ पे मुझे शांति मिलती है, वैसी वाली चीज है मेरे लिए। अच्छा। अच्छा। गुड आंसर, गुड आंसर, सिंपल एंड सॉर्टेड। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी ऐसा होना भी चाहिए कि आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो चीजों को। एंड या दिस इज इट, दिस इज स्पिरिचुअलिटी हम्म। अकॉर्डिंग सबका टू मी। सबका सबका अलग डेफिनेशन। सबका डेफिनेशन अलग है एक्चुअली। हाँ, अगर हम अपना बात करें तो मेरा भी काइंड ऑफ यही है, पीस, फाइनली पीस। यही मोटिव है स्पिरिचुअलिटी में। मतलब स्पिरिचुअलिटी का मेरे लिए, मन बट की शांति। एक और है मन की शांति। और एक ये भी है ना कि एक बहुत बार डिफिकल्ट टाइम्स में मेरे लिए ऐसा होता है कि आई सबमिट माई सेल्फ टू गॉड, हम्म। इन द सेंस कि टू मतलब आई सबमिट माई सेल्फ टू गॉड इन द सेंस कि वही मेरे को एक पार्ट दिखाएंगे एंड ऑल। या He'll give me some way कि इट्स लाइक कुछ मिले मेरे को, मार्गदर्शन। क्या डिसीजन लेना। हाँ, मार्गदर्शन। एक तरफ से बोल सकते हैं, बोल हाँ, सकते because sometimes you just can't take all the decisions। उनको लगता है ना कभी कोई ऐसा चीज हो या ऐसा कोई कोई भी हो, लाइक जो तुम ऐसा हो ना कि आंख बंद करके, हाँ कि मेरे को यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे जो भी होगा सही करेंगे, वैसा वाला सिचुएशन होता है। आई वाज लाइक हाँ हैं। भाई, हाँ, आई बिलीव 110%, 1000% मैं बिलीव करती हूँ। तो यू बिलीव कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सी थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा, बट मेरे को लगता है हाँ, मे भी हो सकता है उस सर्टेन टाइम पे हम लोग को वो चीज नहीं समझ में आता है, बट उस चीज का कोई ना कोई मीनिंग या कोई ना कोई रीजन होता है। सबका कुछ मतलब कुछ ना कुछ, आई वोंट से कि सब चीजों में, मुझे लगता है मेरे साथ जो हुआ उन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तभी वैसा हुआ होगा। लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा ऐसा चीज हुआ जो नहीं होना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि सब कुछ कोई रीजन की वजह से होता है या जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा मैं नहीं बोल सकती। मेरे लिए जो भी हुआ है आई गेस अच्छे के लिए हुआ है, मैं अपने लिए बोल सकती ओके, ओके। एक थोड़ा टॉपिक से अलग है, स्पिरिचुअलिटी पे नहीं है, बट जैसे आपने कहा कि इस टॉपिक पे जो होता है अच्छे के लिए होता है, हूँ। उससे मेरे को एक चीज याद आया जो आई आई वुड लाइक टू पॉइंट। हम्म। वो ये है कि दिस इज समथिंग जो मेरा पर्सनल बिलीव है। हम्म। एंड मैंने बहुत साल पहले किसी का इंटरव्यू लिया था, हम्म। एंड उन्होंने भी सेम चीज कहा था जिससे आई कनेक्टेड अ लॉट। ओके। ठीक है, एंड आई आई फील कि
मेरे साथ ये हो चुका है, ठीक ओके। है। सो द थिंग, हाँ, सो द थिंग इज कि जो पहले उन्होंने जो बात कहा था मैं वो बता देता हूँ। सो हम्म। उन्होंने ये कहा था कि he started his journey in his profession when he started his struggles in profession, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको वे नहीं पता था कि क्या करना है, क्या करने से सही वे मिलेगा, बट उन्होंने स्टार्ट किया उस चीज को, थोड़ा रिसर्च किया, स्टार्ट किया। एंड एक बार जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया ना, तो थिंग्स स्टार्टेड टू प्लेस थिंग्स स्टार्टेड टू बी एट द सेम प्लेस, बोलते हैं ना कि करेक्ट प्लेस करेक्ट टाइम करेक्ट वाला टाइम थिंग। पे वो चीजें वैसी वैसी परफेक्ट जगह पे परफेक्ट टाइम होने लग जाती है। हाँ हाँ। एंड तो एंड तो ये उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे एक एक चीज करके मिलते गया, एंड दिस इज वेयर आई एम, उन्होंने ये बोला था। और उसके बाद तो सेम चीज मेरे साथ हुआ कि जब मैं पहले जब अपना मैंने यूज्ड टू डू पॉडकास्ट पहले, जब 3 साल पहले, आई रिमेम्बर तब क्या होता था कि एक बार जब मुझे कुछ टॉपिक मिल जाता था या गेस्ट मिल जाते थे ना, तो आई फील कि एक लगातार मेरे को फिर मिलते रहते थे गेस्ट, कि एक मिल गया, अच्छा अगला मिल गया, अगला मिल गया, अगला मिल गया, हम्म। ठीक है। वैसा बीच में स्ट्रगल्स हुए, ठीक है, हम्म। बट आई फील कि सही टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मतलब आगे वाला वो चीज रुका नहीं, एंड हम्म। वो चलते रहा। तो आई थिंक वो एक चीज होता है कि अगर आप किसी उस चीज कोई चीज स्टार्ट कर देते हो ना, हम्म। ठीक है, तो वो आगे चल के कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा कि आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, जस्ट लाइक इन दिस। एग्जैक्टली। हाँ, अपना जो जर्नी है 2 महीने का, 3 महीने का, अभी जो अपना जर्नी है इस पॉडकास्ट को लेके, उसमें भी वी हैव बीन इन प्लेस कि जहाँ पे हमारे पास कोई टॉपिक नहीं रखा था, ठीक राइट। है। रहता है अपने, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि अपने पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, हम्म। ठीक है, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ टॉपिक आ जाता है माइंड में, एंड वी थिंक आइडियाज यार इस पे बनाते हैं, कुछ ना कुछ इस आ पे आ जाता जाते हैं। है। राइट। हाँ, या गेस्ट गेस्ट शेड्यूल हो जाते हैं, तो हम्म। वो एक थिंग्स गेट इनटू प्लेस अगर आप एक बार स्टार्ट कर दो तो। आई गेस वो वहाँ पे एक चीज है ना, फिर वो डेस्टिनी वाला चीज भी आ जाता है। वो एंड इसी में कनेक्ट अगर कनेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो मे बी मीन्स व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ रीजन, अच्छे हैपेंस फॉर अ अच्छा के लिए नहीं रीजन। बोलूंगी। अच्छा के लिए नहीं बोल सकते, हाँ ये वी कैन से कि व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। एंड आई विल से दिस फॉर माय ओन सिचुएशंस नॉट फॉर अदर वंस। मैं लोगों के बारे में नहीं बोल सकती। या ये मेरा पर्सनल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये मेरा पर्सनल थॉट है पर्सनल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। है। हाँ हाँ। दूसरे लोगों का दूसरा ओपिनियन या दूसरा थॉट हो सकता है, दूसरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। या सो राइट। बट ये मेरा मानना, सो हम्म। यस। हाउ यू थिंक स्पिरिचुअलिटी हम्म। हेल्प पीपल टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ? कैसे स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है लोगों को अपने गोल तक जाने में, या जो एम किया है वहां तक पहुंचने में? व्हाट्स योर टेक? ठीक है, आई आई नो ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक या है। आई नो, I'm not that qualified to answer such a question, but I'll try. या ऑन योर एक्सपीरियंस आई वुड आस्क। So I'll say spirituality for me is it's बहुत सिंपल सा है मेरे लिए एक्चुअली। मैं बोल कैसे कनेक्ट करेगा लोग, आह, कैसे बोलूं। मीन्स मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है लोगों को अपने गोल या एम तक पहुंचने में, तो आई इन शॉर्ट आंसर। हाँ आई थिंक ना समवेयर डाउन द लाइन स्पिरिचुअलिटी आपके माइंड को और अपने गोल को क्लियर कर देता है। बिकॉज जितना हम लोग एक्चुअली इतने टेंशन में रहते हैं, हम लोग इतना, हम लोग का माइंड इतना पोल्यूटेड है, इतना तो हम लोग आई डोंट नो एक्चुअली इतना कुछ कंज्यूम करते हैं हम, मीडिया हो चाहे
सोशल मीडिया, टेलीविजन, न्यूज, एवरीथिंग हम लोग इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ना हम लोग अपने गोल से भटक ही जाते हैं। हमें पता ही नहीं हमें अपने लाइफ में चाहिए क्या, हमें करना क्या है, बिकॉज हम लोग का दिमाग ना ही हमारा मन दोनों ही एकदम क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, परफेक्ट वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग दैट परफेक्ट वर्ड, स्थिर नहीं है, ठीक है, हम्म। नॉट स्थिर एक्चुअली। तो हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीजों से, बहुत जल्दी अपने आप को कोसने लगते हैं कोई भी चीज को लेकर, दूसरों को बोल देते हैं। तो what I think is spirituality helps you in clearing out those things out of your way। मतलब इट मेक्स इट क्लियर फॉर यू कि तुम्हें चाहिए क्या, सर्टेनली लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हारा गोल, या तुम्हें हायर हायर बी वो वट एवर देर आर थिंग्स जो पीपल वांट टू अचीव। आई थिंक इट मेक्स इट टेक लाइक बाहर की जो क्या बोलते हैं उसे, पोल्यूशन जो बोलते हैं ना, पोल्यूटेड जो चीजें होती है वो आपकी आंखों के सामने से हटा देते, काइंड ऑफ। आई थिंक दैट्स हाउ इट प्लेज अ रोल इन माई लाइफ। आई थिंक मुझे मेरी चीजें साफ दिखने लग जाती है, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मतलब या लोगों के भी ऐसे होता है कि ऐसी चीजें या ऐसे लोग मुझे मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, या ऐसी चीज या ऐसे लोग मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। इट मेक्स इट क्लियर फॉर मी। Okay, okay, got it. Nice answer. Nice way to put things in. डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी को अटेंड करना इज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, लाइक एवरीवन, Spirituality या अटेन करना से सबके मीनिंग्स अलग अलग हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी अटेन करने के। ठीक है, मीन्स एक मतलब अब जैसे देखो एक यंग पर्सन है, उसका एक माइंड अलग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ठीक है, कि उसको कैसा टाइप का स्पिरिचुअल उसको कैसा स्पिरिचुअल पर्सन बनना है। ठीक है, और उसके बाद एक पर्सन है जिसके मन में है कि उसको मॉन्क बनना है या साधु बनना है, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी एक अलग वे में है। ठीक है, एंड वैसे ही डिफरेंट पर्सन डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो सबके लिए हाँ, अटेन करना मुश्किल, आई वोंट से कि मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो है। ठीक है, बट हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इन सम थिंग्स, बट इजी अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, तो शायद वो अटेन हो जाए इजीली। हो सकता है, एंड वो कुछ चीजें अभी हम बता नहीं सकते बिकॉज वी वो हैव खुद इट खुद हम उसको फाइंड इट अभी हम खुद वर्किंग ऑन ढूंढ रहे हैं। इट, या हाँ। तो एक दो चीज जो मैंने फाइंड किया वो है ये कि कुछ टाइम पे व्हेन थिंग्स डोंट गो ऑन माय वे, आई ट्राई टू बी पेशेंट। पेशेंस एक रखना आई थिंक वो रहता है। ठीक है, थोड़ा गॉड से कनेक्शन बनाना भी एक वे है, टू लिसन टू सम मतलब भजन वजन वाला टाइप ऑफ थिंग्स। तो वो एक वे है मेरे लिए कि हम अपना थोड़ा स्पिरिचुअल उस कनेक्शन में चले जाए कि पेशेंस रहे एंड ऑल। तो ये सब चीजें अगर आप सब शायद ये सब करो, या बहुत जन बोलता है कि मेडिटेशन करने से थोड़ा हेल्प होता है ये सब चीज करने, तो आई गेस या दिस थिंग्स कैन हेल्प यू। देखो आजकल ना सबका डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंट है। तुम दूसरे किसी इन्फ्लुएंसर को पूछो या कोई भी इन्फ्लुएंसर, देखो देखो देयर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स जो मतलब गुरु साधु एवरीवन इज देयर ऑन इंस्टाग्राम और मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स इंस्टेंट। सो सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो
सबका स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है, ठीक है? कभी कभी मैच कर जाता है, कभी कभी बहुत डिफरेंट साउंड करता है। सबका अलग अलग है। हाँ, जैसे आई सेड, एक यंग पर्सन का अलग हो सकता है जिसको हाँ, कुछ और करना सर्टेनली, अलग, सर्टेनली। और जिसको, हाँ, और जिसको अगर एम ही है कि मुझे आगे चल के सन्यासी बनना है या कुछ करना है। सब बहुत So I'm डिफरेंट। taking two different I'm so taking two different poles. ठीक है, सो दोनों का मीनिंग स्पिरिचुअलिटी का अलग होगा। ठीक है, so yeah, different people have different perspective on spirituality. So राइट। it's kind of an open debate kind of a thing कि आप आओ बात करो इस पे, कन्वर्सेशन स्पिरिचुअलिटी पे। आप आप 4 जन से बात करो, आप 10 जन से बात करो, सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट टेक रहेगा स्पिरिचुअलिटी पे। बट एक पॉइंट जो सबका सेम रहेगा वो है कनेक्शन विद अपर बीइंग, गॉड, भगवान, देवता। और ठीक है, I'll say one thing कि हो सकता है इट्स लाइक attaining peace. Spirituality means attaining peace अपने लाइफ, अपने, it's a way of living. It's a way of living rather than a way of puja, I'll say. It's a way of living. It's not, it's actually different from religion, right? It's quite, yeah, totally, yeah, totally. different matter. Spirituality, yeah, you cannot connect spirituality with religion. जैसे अब बहुत बार क्या हो गया ना कि अब लोग बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ alterations in our Hindu text and all, अब लोगों को धर्म और रिलीजन, ठीक है, के बीच का मतलब ही नहीं पता। इज ड्यूटी, ठीक Okay. है, एंड रिलीजन, हाँ, एंड रिलीजन वो अलग चीज है। It's different. It's आप different. People actually, people are not aware of it. People of our या generation, yeah, I'll say people of our generation are searching about it. They are trying, मतलब हम लोग try कर रहे हैं कि we'll get to know something. Half of it or full of it not know, but हम लोग try कर रहे हैं. But जो हमारा पहला वाला generation है ना, मतलब हम लोग से थोड़ा सा different, थोड़ा मतलब वो 10 साल पहले का generation, they they had no idea about it. मतलब वो इतना इतना ज्यादा, ये एज जो हम लोग का जो एज है, ये वाला, लाइक वी आर गोइंग बैक टू नोइंग व्हाट इट वाज, ठीक है? हम लोग के जो 10-15 साल पहले वाला था, दे नाउ दे स्टार्टेड गोइंग बैक, बट उस टाइम पे जब हम लोग के एज के होंगे तब दे डिडंट थॉट अबाउट इट, आई गेस। आई विल से वन मोर थिंग इज दैट ना, आजकल ऐसा हो रखा है ना, बीइंग स्पिरिचुअल इज द न्यू ट्रेंड। I don't know. I maybe not right, but I've seen it. People try ki I'm so spiritual. भैया, you go to मंदिर, but you don't, घर में तुम कभी पूजा नहीं करते। मैंने नहीं देखा ऐसे लोगों को घर पे पूजा करते हुए। मैंने ऐसे ऐसे काफी लोगों को देखा है कि दिल गो कि भाई मुझे तो मंदिर जाके पूजा करनी है, एंड ये वो वट एवर। तुम्हें मंदिर में भी भगवान मिलते हैं, तुम घर पे भी पूजा करोगे, वहां पे भी तुम्हें भगवान मिलेंगे, बट दे वॉन्ट, मतलब ऐसा नहीं कि वहीं जाके मुझे शांति मिल रही है वैसा वाला। इफ यू वांट यू कैन अटेन पीस बीइंग स्पिरिचुअल, घर पे भी कर सकते हो। यहाँ जहाँ तुम्हें पीस मिलता है तुम वहां पे भी कर सकते हो। दे वोंट डू थिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट दे विल सर्टेनली गो टू मंदिर। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स लाइक दिखावा काइंड ऑफ थिंग ज्यादा हो गया है कंपैरेटिवली। I would say effect of social media and modernization. ठीक है, तो ये थोड़ा है। Spirituality is more different than that. I think it's far more beyond that criteria of being religious. It's different. It's I entirely a, think the way to spirituality का रास्ता, बट इन्हीं सब चीजों से होके जाता okay. है। ठीक है, Hmm. बिकॉज अगर आप
आप अगर क्राइम करते हो, ठीक है, एंड आप क्राइम कर रहे हो, कोई भी टाइप के छोटा मोटा क्राइम कर रहे हो, या वो कुछ भी मर्डर कर रहे हो, या चोरी चकारी जो भी कर रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि मैं जाके 10 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा या कर लूंगी और मुझे पीस मिल जाएगा, हम्म। या मैं 3 दिन बस साधु बन के बैठा रहूंगा और मुझे पीस मिल जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप या अगर राइट। आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, तभी आपके वो स्पिरिचुअलिटी का जो सफर है वो वो अच्छा हो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इसकी करके। तो आज का पॉडकास्ट तो यहीं ख़त्म होता है, पर अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहें और आपको ट्रेंडी टॉपिक्स बताते रहें, तो मेक श्योर यू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।